सोनीपत में जननायक जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सहित जिले के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष अशोक सरोहा ने नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए पदाधिकारियों को फूल मालाओं से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि जेजेपी का लक्ष्य साफ है, 2029 में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाना है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और भाजपा सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई है। आज हमारी एक मीटिंग, जिले की मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें हमारे सभी राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के सभी हमारे पदाधिकारीगण हैं, उन सबको बुलाया गया है। और शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आज हमें आदेश प्राप्त हुए थे कि भी आज ये मीटिंग करके हम अपनी कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी आज हम घोषित करेंगे। और बड़े मजबूत साथी हमने इस कार्यकारिणी में लिए हैं और हमारी पूरी टीम जो है डिस्ट्रिक्ट की, सभी हमारे मजबूत साथी हैं और जो भी प्रदेश स्तर के हैं और राष्ट्रीय स्तर के हैं, सभी बहुत मेहनती साथी हैं। तो हमारा एक ही जो है ना निश्चय रहेगा आगे आने वाले समय में कि हम सब साथी आपस में मिलके और हमारा अपनी पार्टी को ऊंचाइयों पर लेकर जाएं और आने वाले समय में 2029 का जो समय होगा वो हमारा श्री दुष्यंत चौटाला जी को सीएम बनाने का हमारा उद्देश्य होगा। उसी उद्देश्य को, टारगेट को लेकर हम सभी साथी जो ना मिलकर हम अपने ज़िले में जो ना अपनी जननायक जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। इसमें बहुत सारे साथी हैं हमारे, लंबी चौड़ी हमारी कार्यकारिणी है। वो हम आपको एक प्रमुख साथियों के मैं जो है नाम आपको बता देता हूँ, इसमें हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री बानेराम जी, बहुत ही हमारे कर्मठ साथी हैं। और जी प्रधान सेक्रेटरी जनरल हैं हमारे राजपाल सेवली जी, और वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे डॉक्टर जगदीश शेरशाह जी, और जी वाइस प्रेसिडेंट हमारे राम प्रसाद शर्मा जी हैं, और वाइस प्रेसिडेंट हमारे दिलबाग सिंह आतिल है, बहुत ही मजबूत साथी हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने इंडियन नेशनल दल को छोड़कर काफ़ी सैकड़ों साथियों के साथ जो है ना उन्होंने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया था। पहले भी लगातार हमारी पार्टी के साथ रहे हैं वो, और अब वो हमारी पार्टी में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद हमारे साथी हैं, बहुत ही मेहनती साथी हैं, जगबीर सिंह सरोवा, ये तो हमारे जो ना प्रमुख हैं। हमारे दूसरे कोषाध्यक्ष हैं रणबीर सिंह, और जी जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे जगबीर सिंह चौहान, और जी रणबीर सिंह राजकुमार, सतबीर सिंह मुकीनपुर से, और जगन सिंह जो हैं लड़सोली से हैं, और हमारे दलबीर खत्री जी हैं सबोली से, बहुत मेहनती साथी हैं। टेकराम जी हैं, मनोज कौशिक जी हैं, विवेक जी हैं, बलवान जी है। हमें ये सारी जो हमारी कार्यकारिणी है, हमें 36 बिरादरी को जो है ना इसमें ध्यान में रखते हुए इस कार्यकारिणी को बनाया है कि जिससे पूरे 36 समाज में एक हमारा जो है ना एक मैसेज जाए और सभी लोग एक साथ होकर, क्योंकि हमारी पार्टी कभी भी ये चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पे चलने वाली पार्टी है, जाति पाति में विश्वास नहीं करती। और हमारे जो जिसके मार्गदर्शन पे जगत ताऊ देवीलाल जी के मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं, क्योंकि उनका भी जीवन का एक अपना वो रहा है कि कभी जात बिरादरी को उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया, 36 बिरादरी को साथ लेके चले हैं। तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और दुष्यंत जी और हमारी ज़िले की टीम, हम भी उन्हीं पदों चिन्हों पर चलते हुए, इसलिए हमें ये कार्यकारिणी इस तरीके से बनाई है जिसमें इसमें 36 बिरादरी के जो लोग शामिल हैं। यूथ सम्मेलन, देखिए हमारा आज के दिन हरियाणा के अंदर कोई भी युवा नेता चाहे किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, जो हमारा नेता है दिग्विजय सिंह, वो एक बहुत ही अलग किस्म के नेता हैं, जो यूथ को वर्कर नहीं, कार्यकर्ता नहीं, वो अपना साथी मानते हैं। और उनके नेतृत्व में मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा का युवा बहुत भारी संख्या में जो है ना उनके साथ जुड़ेगा और हमारी पार्टी के साथ जुड़ेगा। अब आने वाले कुछ ही महीनों में आप देखोगे, जब हमारे ये डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोग्राम होंगे तो एक अलग तरह का माहौल आपको दिखा। देखिए हमारी जो ज़िला जो है, ज़िले के कई हलके ऐसे हैं जो बाढ़ ग्रस्त हैं, और
शायद ऐसा भी लगता है कि आने वाले दूसरी जो फसल होगी वो भी नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारी जननायक जनता पार्टी ने हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक एक ज्ञापन दिया है सरकार को, और वो ज्ञापन देकर हमने सरकार से मांग की है कि भी वो जो बाढ़ ग्रस्त एरिए हैं उसकी पानी की निकासी की जाए और उसमें उचित जो मुआवजा है वो दिया जाए। क्योंकि पिछली सरकार में आज से 2 साल पहले भी एक बार इस तरह का स्टेट में माहौल हुआ था बाढ़ ग्रस्त का, जब हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी उप चीफ मिनिस्टर थे इसमें, तो उस टाइम हमें तुरंत जो है ना प्रभाव से हमारे नेता ने किसानों को राहत दी थी और एक मुआवजा दिया था और पानी की निकासी की थी। लेकिन आज सरकार, किसान रोड पर है, आंदोलनग्रस्त हैं, उनकी फसलें खराब होगी, सरकार की कोई भी कानों तक जू नहीं रेंग रही है, ना सरकार ने इस पे कोई संज्ञान लिया है, ना आज तक कोई। देखिए अपराध की जहाँ तक बात है, नौजवान को जब कोई रोजगार नहीं मिलेगा, उसकी रोजी रोटी का सरकार प्रबंध नहीं करेगी, तो रोजगार ना मिलने की वजह से नौजवान जो है ना अपना रास्ता भटक रहा है। ये सरकार का दायित्व बनता है कि भी नौजवान को रोजगार दे, रोजी रोटी दे, जिससे वो उस तरफ डाइवर्ट ना हो और एक मुख्य धारा के अंदर रहकर अपना जीवन व्यतीत करे। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी रोजगार के मामले में फेलियर है, इसलिए नौजवान जो है क्राइम की तरफ वो जो है ना बढ़ रहा है। ये सरकार का ही हम दोष मानते हैं। देखो रोहतक का मुख्य हमारा कारण, उसके 2-3 रीजन हैं। एक तो रोहतक हरियाणा के सेंटर में पड़ता है, जिससे सभी जिलों के कार्यकर्ता आने जाने में सुविधा रहे उनको। दूसरा ये है कि चौधरी देवीलाल की जो कर्म भूमि पुराना रोहतक रही है, जिसमें रोहतक, सोनीपत, झज्जर, हमारा आने वाला जो मुख्य उद्देश्य है वो इसी एरिए को ज़्यादा हम एक्टिवली काम करेंगे कि चौधरी देवीलाल के उन साथियों को दोबारा हम पार्टी के साथ जोड़ सके, जो हमेशा से हमारा जो ना एक कार्यकर्ता होता था, एक वोटर होता था। क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने अब की बार जो हरियाणा की जनता के साथ धोखा किया है, बीजेपी सरकार के साथ मिलकर गलत टिकट वितरण करके और इस सरकार का सही बनवाने में सहयोग किया है, ये अब आज के दिन हरियाणा की जनता को पता लग चुका है। और रोहतक पुराना देशवाड़ी बेल्ट आज हुड्डा से खपा है, उन्होंने कोई विकल्प चाहिए, तो इसलिए जेजेपी ने ये कार्यालय यहाँ खोला है। और हमारा आने वाला जो समय होगा, हम लोगों में निरंतर जाकर और लोगों से अपना पार्टी के साथ जोड़ेंगे। और लोगों का रुझान भी लग रहा है कि हमारी प्रोग्रामों में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देखिए हम बी टीम किसी की भी नहीं है, हमारा एक पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, अनेकों बार हम सत्ता में रहे हैं। बी टीम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। जब बीजेपी की 5 सीटें इस हरियाणा में आती थी, हमारी जो है ना एक छोटे से योगी के रूप में वो पार्टी होती थी, तो उनका ये कहना कि बी टीम है जेजेपी, तो ऐसा तो कोई उचित नहीं है। क्योंकि हमारी जननायक जनता पार्टी, जननायक चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ ये एक वृक्ष है, जो एक बहुत बड़ा आज रूप ले लिया इन्होंने, तो ये तो उनकी बात जो है ना जायज़ नहीं है। लेकिन बुजुर्ग कहते हैं कि हमारी जो पेंशन है वो जसपा सरकार में थी, बढ़ नहीं पाई। नहीं बढ़ी है, आप पिछला आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, हुड्डा साहब की सरकार में देखिए आपने कितना उसमें बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 साल जो बीजेपी सरकार अकेली रही, उसमें आप देखिए कितनी बढ़ोतरी हुई है। और ये अब जो जिसमें हमारे दुष्यंत जी जिस सरकार में शामिल रहे हैं 4 साल तक, उसमें पूरा 1000 का फ़ायदा हुआ है। अब सरकार को बने हुए 1.5 साल हो गए, आज तक सरकार ने 1 पैसा भी वृद्धा पेंशन में नहीं बढ़ाया है। तो ये सारी देन जो है ना दुष्यंत जी की थी। 1000 रुपये की जो बढ़ोतरी हुई है, अगर जो हमारी सरकार, जनता हमें पूरी ताकत देती, 46 MLA हमें देती, तो हम अपना जो हमारा चुनावी जो वायदा था 5000 का, वो हम पहले दिन से ही और पहली कलम से उसको लागू करते। वो देखिए हमारा ज़िले की टीम इसमें कोई आपको नहीं बता सकती, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है ना वो लेता है फैसला। वो तो आने वाला समय हमारा बताएगा कि भी हमारा शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेता है इस पर। वरिष्ठ नेता अजित आंतिल, महिला प्रदेश प्रभारी रजनी मलिक और अन्य नेताओं ने भी नई कार्यकारिणी को मजबूत बताते हुए कहा कि सभी साथी मिलकर पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। आज की ये गूंगी बैरी सरकार महिलाओं को
बहुत ही दुर्दशा है। अभी पिछले दिनों अपना भिवाड़ी में जो मनीषा बेटी का जो हत्या हुई थी, उसके संदर्भ में भी जेजेपी ने उस आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और महिलाओं की सरकार ने बिल्कुल दुर्दशा कर रखी है जी। आए दूसरे दिन रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सरकार को इस सब के खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए। आज जो कार्यकारिणी गठित हुई है, इसमें सारे साथी बहुत ही मेहनती हैं। हमारे पार्टी के हर कार्यकर्ता बहुत मेहनती साथी है और ये साथी सारे और हम सभी सीनियर मिलके पार्टी को और मजबूत करेंगे और पार्टी को इस हद तक मजबूत करेंगे कि आने वाला चुनाव में श्री दुष्यंत चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जिला प्रवक्ता सुधीर धनखड़ ने याद दिलाया कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए दुष्यंत चौटाला ने किसानों को 1 हफ्ते में मुआवजा दिलवाने का काम किया था, जबकि वर्तमान सरकार किसानों की समस्याओं से बेखबर है। बैठक में भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। दुष्यंत चौटाला जी ने जब सरकार में पिछली सरकार में हम सहयोगी थे तो बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, तो 1 हफ्ते के अंदर मुआवजा दिलाने का काम किया था किसानों को। खुद ट्रैक्टर पे जाके सब जगह जाके आपने खुद आदरणीय डिप्टी सीएम जी ने उन क्षेत्रों का दौरा किया था जहाँ पे फ्लडेड एरिया था। आज के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अभी तो 15 तारीख से तो गिरदावरी शुरू कराएंगे, उसके बाद 30 तारीख तक कह रहे हैं मुआवजा देंगे। और ये कह रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना था कि हमारा तो संपन्न प्रदेश है और हम सबसे ज़्यादा मुआवजा देंगे किसानों को। पंजाब ने भी उन्होंने कहा हमारा आर्थिक रूप से दूसरी सरकार है और हम आर्थिक रूप से हरियाणा से कमज़ोर हैं, उन्होंने भी मिनिमम 20,000 रुपये पर एकड़ का मुआवजा किसानों को देने का काम किया है। और हम तो सिर्फ यही कहेंगे, आग्रह करेंगे सरकार से, किसानों के हित में कम से कम हमारा आर्थिक रूप से संपन्न होने के नाते चाहे 1 रुपया ऊपर मुआवजा दे, 20,000 से ऊपर ही किसानों को मुआवजा दिया जाए। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।